वेलकम बैक टू द चैनल क्लासी क्लासमेट्स। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब लोग? सो आई होप यू गाइज नो कि सीबीएसई के सैम्पल पेपर्स आ गए हैं और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर। ओके, सो जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन है सबसे पहले तो आपके पेपर के लिए कि आपके पेपर में टोटल 5 सेक्शंस होंगे। ठीक है, सेक्शन ए होगा 1 मार्कर क्वेश्चंस का जिसमें टोटल 20 MCQs मिलेंगे आपको। सेक्शन बी होगा 2 मार्कर क्वेश्चंस का जिसमें 5 क्वेश्चंस करने होंगे। सेक्शन सी में आपको 6 क्वेश्चन करने होंगे 3 मार्क्स के। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चंस करने होंगे 5 मार्क्स के। और सेक्शन ई में 3 केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो कि सब पार्ट्स में आएंगे आपके, जिसमें 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ऐसे टोटल 3 क्वेश्चंस करने। ठीक है, इंटरनल चॉइसेस भी मिल जाएंगे आपको पेपर में और बेसिक जो आपको पता होना चाहिए कि अगर पाई की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो आपको 22/7 यूज़ करनी है, जो इन्होंने बता भी दिया है। ठीक है, और कहीं अगर आपको फिगर्स बनानी है तो प्लीज़ नीट फिगर्स बनाओ, प्रॉपर लेवल करके बनाओ ताकि आपके मार्क्स कटने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। स्टार्ट करें आज। If two positive integers a and b are written as a is x cube y square, b is xy cube, where x, y are prime numbers, then the result obtained by dividing the product of the two positive integers by LCM a b is। आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी, HCF into LCM is equals to प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। आई होप पढ़ी थी। अब देखो इन्होंने क्या बोला हमें कि डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स बाय द एलसीएम। डिवाइड द प्रोडक्ट बाय द एलसीएम मतलब इसको उठा के इधर डिवाइड में ले जाओ, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द एलसीएम, ये चीज़ तो वो मांग रहे हैं। और यहाँ से ये किसके इक्वल आ रही है? HCF के। तो मतलब मैं इतना ये पूरा ना करके सिर्फ HCF निकालूँ तो भी मेरा आंसर वही आएगा। और HCF निकालने की एक ट्रिक मैंने बताई थी कि HCF बोला मतलब हाईएस्ट बोला। ठीक है, तो इसका ऑपोजिट लेना है, हमने इन नंबर्स की लोएस्ट पावर्स ले लेनी है HCF में। बताया था ना, उल्टा चलता है। तो HCF कैसे आएगा? x y 2 नंबर्स हैं आपके, x की लोएस्ट पावर उठाओ, इधर क्या है 3 और इधर क्या है 1, छोटी कौन सी है 1, तो x की 1 लेना है। y की इधर क्या है 2, इधर 3, छोटी कौन सी है 2, आ गया आपका HCF। HCF इज x1 y स्क्वायर, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, आ जाओ जी सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 पे। द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल्स टू fx हैज जीरोस के बारे में पूछ रहा है, ग्राफ भी दे दिया है। ग्राफ वाली एक्सरसाइज आपको याद है जिसमें ऐसे ऐसे करके कुछ ग्राफ्स दिए हुए थे और पूछा था कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, जिसमें आप सबने बोला था अरे ये एक्सरसाइज भी है क्या, इसमें तो कुछ नहीं करना। ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स काउंट कर रहे थे, आपकी एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है उतने नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो ये जो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ आपको ऐसे दिया हुआ है, ये आपकी y एक्सिस को सॉरी एक्स एक्सिस को कितनी बार कहाँ कट कर रहा है और कितनी बार कट कर रहा है? एक ही बार कट कर रहा है। कौन से पॉइंट पे? 3,0 पे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 1 और 0 की वैल्यू क्या हो गई 3, तो ऑप्शन कौन सा? बी। ठीक है, आ जाओ थर्ड क्वेश्चन। द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर नॉन इंटरसेक्टिंग। 3 टाइप्स की लाइन्स थी, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कॉनकरेंट। नॉन इंटरसेक्टिंग वाला तो एक ही केस है, डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? जो आपका केस होता है कि ए और बी की वैल्यूज इक्वल और सी नॉट इक्वल, मतलब बी ऑप्शन। क्वेश्चन 4, द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x² - 6x - 2 इज इक्वल्स टू 0।
नेचर ऑफ रूट्स पूछा जी, 4th चैप्टर का क्वेश्चन है। डी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से पता चलता है। डी बड़ा है 0 से तो 2 डिस्टिंक्ट, डी इक्वल है 0 के, 2 सेम रूट्स। डी छोटा है 0 से, नो रूट्स, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो यही निकालना है हमें, डी की वैल्यू ही निकालनी है। डी की वैल्यू निकालते ही हमारा काम हो जाएगा। देखते हैं, बी जो है आपका -6, ए जो है आपका 9, सी जो है आपका -2, दैट इज 36, माइनस माइनस प्लस 72, वैल्यू पॉजिटिव आएगी, दोनों प्लस की वैल्यूज हैं, मतलब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, चलो, 2 APs have the same common difference. D सेम है दोनों के लिए। First term of one is -1 and the other is -8. Find the difference of the fourth terms. A4 minus B4 बोल रहे हैं, मतलब एक AP की 4th टर्म और दूसरी AP की 4th टर्म को माइनस कर दो, जो आंसर आएगा वो बता दो। कर लेते हैं सॉल्व, आ जाओ। A is -1, B is -8. A is -1, B is -8 and D is same. चेक कर लेते हैं मैं गलत तो नहीं उतारा। -1 -8 सेम है और 4th टर्म्स का डिफरेंस निकालना है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। पहले A4 कैलकुलेट कर लो, फॉर्मूला यूज करेंगे AN वाला, है ना। -1 + 4 -1 इंटू डी इज सेम, जो हमें नहीं पता क्या है तो डी ले लेता हूँ। ऐसे ही इधर B4 निकालेंगे, क्योंकि दूसरी AP है तो मैं इसको B से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, आई होप दैट्स नॉट एन इशू फॉर यू गाइज। फर्दर सॉल्व करते हैं। -1 + 3D, -8 + 3D। अब हमें निकालना क्या है, A4 - B4। -1 + 3D -8 + 3D, -1 + 3D, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 8, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 3D, प्लस का 3D, माइनस का 3D कैंसल्स आउट, -1 + 8 जो आ गया आपका 7। सो 5th क्वेश्चन का आंसर इज 7। ओके, चलो नेक्स्ट। What is the ratio in which the line segment joining 2, -3 and 5, 6 is divided by x-axis? मतलब y कोऑर्डिनेट 0 पॉइंट हो जाएगा x, 0। आ जाओ देखते हैं। 2, -3, 5, 6 डिवाइडेड बाय x, 0। 2, -3, 5, 6 डिवाइडेड बाय x एक्सिस। सो ये है आपका, सपोज ये लाइन है, 2, -3 एक पॉइंट है, 5, 6 दूसरा पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट x, 0 है। नॉट सेंट्रल, कोई भी एक पॉइंट है जो इसको रेशियो में डिवाइड करता है, m/n ले ली सपोज। जीरो से सॉल्व करना इजी है, 0 से सॉल्व कर लेंगे। ये इधर मल्टीप्लाई होता है, ये इधर मल्टीप्लाई होता है, आई होप यू नो। 0 y कोऑर्डिनेट इज 0, जिसमें -3n + 6m डिवाइडेड बाय m + n। m + n को ऊपर ले जाओ मल्टीप्लाई में, इधर बचा -3n, इधर बचा 6m। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 बिकम्स 0। इधर -3n + 6m एज इट इज, इधर नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे लाऊंगी तो पॉजिटिव हो जाएगा। n को उधर ले जाती हूँ, 6 को इधर ले आती हूँ। 3/6 इज इक्वल्स टू m/n। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:2 आ जाएगा और हमारा काम हो गया। रेशियो पूछी थी हमसे, रेशियो आ गई 1:2, ऑप्शन ए।
A point xy is at a distance of 5 units from the origin 0 0 से. How many such points lie in the third quadrant? 0 पॉइंट्स लाई करेंगे, 1 पॉइंट लाई करेगा, 2 पॉइंट लाई करेंगे या 3 इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई कर सकते हैं जिनका डिस्टेंस 5 यूनिट्स का हो ओरिजिन से थर्ड क्वाड्रेंट में. थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा होता है? ये वाला आपका फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है. इस क्वाड्रेंट में ओरिजिन से दूर ऐसे कितने पॉइंट्स लाई करेंगे जिनका डिस्टेंस 5 हो? ऐसे 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 ऐसे. सपोज ये डिस्टेंस 5 यूनिट्स का, तो ऐसे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स बना सकती हूँ मैं ऐसे 5 डिस्टेंस वाले. तो इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इनफाइनाइटली मेनी. ठीक है. 8th, इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू AB. ये वाली लाइन इज पैरेलल टू AB. ठीक है. AB इज A, DE इज X, BE is B, EC is C. Then express X in terms of AB and C. Okay. Similar triangles की corresponding sides are in similar ratio, है ना? तो दोनों ट्राइंगल की साइड्स की रेशियो ले लेते हैं. इस छोटे ट्राइंगल में से x लिया तो पूरे ट्राइंगल में से a लेना पड़ेगा. छोटे ट्राइंगल में से c लिया तो पूरे ट्राइंगल में से ये साइड लेनी पड़ेगी. BC जो है क्या B + C, है ना? x को इन टर्म्स ऑफ ABC करना है. x की वैल्यू निकालनी है, a एक्स्ट्रा इसको ऊपर ले जाओ. x is AC upon B + C. Option B. 9th question. If O is center of circle and chord PQ makes an angle 50 degree with the tangent PR. PQ makes an angle of 50 degree with PR. Then the angle subtended by the chord at the center. ये एंगल पूछ रहा है. एक थ्योरम थी, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. मतलब ये पूरा 90 डिग्री है. ऐसे पूरा एंगल 90 है. इतना ये वाला आपको बता दिया 50 है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया? 40, है ना? इतना तो समझ आया. 90 - 50 इज 40. तो ये वाला पॉइंट मेरा 50 है, तो ये अंदर वाला पॉइंट मेरा 40 हो गया, है ना? अब ये भी रेडियस, ये भी रेडियस. जो ये ट्राइंगल बन रहा है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया. दो साइड्स इक्वल है, तो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. ये वाला एंगल भी 40 आ गया. अब POQ में अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूँ तो 40 + 40 + एंगल O होगा 180 के इक्वल. 80 + एंगल O = 180. यहाँ से एंगल O क्या आ जाएगा? 180 - 80 दैट इज 100 डिग्रीज. यही आपका ऑप्शन है. ठीक है. आ जाओ जी इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन पे. A quadrilateral PQRS is drawn to circumscribe a circle. PQ is 12, QR is 15, RS is 14. Then find the length of SP. ये लेंथ निकालनी है, बहुत ईजी है. जब एक सर्कल को एक क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा होता है ना, मतलब ऐसे बंद कर रहा होता है, तो इसमें ऑपोजिट साइड्स का जो सम होता है वो इक्वल होता है. मतलब PQ + SR इक्वल होगा QR + PS के. PQ की वैल्यू 12 गिवन है, SR की वैल्यू 14 गिवन है, QR की वैल्यू 15 है, PS की वैल्यू निकालनी है. 14 + 12 26. इधर से 15 माइनस में ले आओ. 26 - 15 इज 11. सो आपका PS की वैल्यू आ गई 11 centimeters. So that's it
फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो. तब तक आप ये वाला, आई होप आपको ये सारे 10 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. आप खुद भी इनकी प्रैक्टिस कर लेना एक बार. फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. टेक केयर. बाय बाय.